हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ ट्रेडेक्स। आज से इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं कंप्लीट सीरीज़ बनाने वाला हूँ एसएमटी एंड आईसीटी कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिसको अगर आप पूरी सीरीज़ ये देखते हो तो मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आपकी ट्रेडिंग में इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो इस सीरीज़ का जो पहला एपिसोड है वो है फ्रैक्टल के ऊपर। अब मुझे नहीं पता आप कितने लोगों को ये पता होगा कि फ्रैक्टल आखिर होता क्या है और इसे यूज़ कैसे करते हैं ट्रेडिंग में। और बहुत लोगों को पता होगा कि ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर इसके बहुत सारे कोर्सेज़ हैं और वो मोस्टली सब पेड कोर्सेज़ होते हैं। लेकिन आज मैं आपको जो बताऊंगा, अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो आपको और कोई भी वीडियो फ्रैक्टल के ऊपर आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्टल एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने इसके ऊपर महारत हासिल कर ली ना तो ट्रेडिंग आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। और बहुत सारे जो बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं ना, वो इसे समझ नहीं पाते हैं कि फ्रैक्टल मतलब क्या है, या इतने सारे जो यहाँ पे टाइम फ्रेम्स दिए रहते हैं 1 मिनट, 5 मिनट्स, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, इसका यूज़ क्या है ना। क्योंकि अगर आपको एक ही टाइम फ्रेम में, मान लो मुझे 5 मिनट में ट्रेड करना है, 15 मिनट में ट्रेड करना है, तो इतने सारे और टाइम फ्रेम्स की यहाँ पे नीड क्यों है, वो उन्हें नहीं पता होता है कि ये क्यों दिया होता है। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कि उसकी मदद से आप अपने ट्रेडिंग में आप फ्रैक्टल को यूज़ कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले फ्रैक्टल होता क्या है। तो फ्रैक्टल को अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताऊं तो ये टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम एनालिसिस होता है। मतलब जैसे ये चार्ट है, ठीक, अब टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम एनालिसिस जब मैं बोल रहा हूँ तो इसका क्या मतलब है। इसका सिंपल मतलब ये है कि मैं पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब मैं चार्ट को एनालिसिस करता हूँ तो मैं कभी भी एक छोटे टाइम फ्रेम से मैं एक बड़े टाइम फ्रेम पर नहीं जाता हूँ। कभी भी अगर आप एनालिसिस करोगे तो हमेशा आपको वो बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ जाना है। जैसे पहले अगर आप एनालिसिस कर रहे हो तो आपको पहले 1 मंथ, फिर 1 वीक, 1 डे, फिर 4 आवर, 1 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट्स और 1 मिनट। अब 1 मिनट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। क्यों? 1 मिनट में तब आपको ट्रेडिंग करना है जब आप एक इंटरमीडिएट या आपके पास एटलीस्ट 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस हो, तभी आप 1 मिनट में आप ट्रेड प्लान करो, वरना आप मत करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैंडल्स वगैरह जो मूवमेंट उनकी फ़ास्ट होती है ना, एक एक कैंडल बहुत फास्ट मूव करती हैं और एक छोटा सा भी पुल बैक अगर वो लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पूरा मतलब डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप 1 मिनट में ट्रेड करो अनटिल एंड अनलेस आप एक अच्छे ट्रेडर ना बन जाओ। ठीक है, तो इसीलिए ये इतने सारे टाइम फ्रेम्स दिए होते हैं। और जो बिगनर होते हैं मैं उनसे यही करूँगा कि पहले आप ट्रेडिंग को एज अ मतलब इसे गैम्बलिंग मत समझो। ठीक है, बहुत सारे लोग इसे ट्रेडिंग को एज एन गैम्बलिंग समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप कोई भी चीज़ को सीरियस लेते हो, या एग्जांपल जैसे आप बिज़नेस करते हो, तो उसके लिए आपको ये नहीं पता होता है ना कि आपको उसमें कितना प्रॉफिट होगा या कितना लॉस होगा। आप हर एक चीज़ कैलकुलेटिव वे में चलते हो, तो वैसा ही ट्रेडिंग के साथ है। ट्रेडिंग कोई गैम्बलिंग नहीं है। आपको यहाँ पे पहले रिसर्च करना पड़ता है, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे देखना पड़ता है कि मैं कितना कैपिटल लेके आया हूँ और मैं कितना लेके जाऊँगा। मान लो अगर एक एग्जांपल तौर पर अगर आप सोचो कि आपके पास 1 रुपये है, ठीक, और आप उससे 10 रुपये बना लोगे, तो ये कभी नहीं हो सकता है। हाँ, अगर आपके पास 10 रुपये है तो उस पैसे से आप 1 रुपये बना सकते हो। ये जिस दिन अगर आप बात समझ जाओगे ना, तो आपके लिए रियल लाइफ हो या ट्रेडिंग हो, आपके लिए पैसा कमाना ईजी हो जाएगा। लेकिन हम इंडियंस सोचते हैं कि हमें पैसा कम लगाना पड़े और हमें रिटर्न ज़्यादा मिल सके। ठीक है, तो चलिए हमारा जो टॉपिक है हम उस पर बात कर लेते हैं कि फ्रैक्टल क्या होता है। ठीक, तो देखो फ्रैक्टल सीधे ही अगर मैं आपको लैंग्वेज में बताऊं तो मान लो मेरे पास यहाँ पे 2 पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ठीक, अब मैं पॉइंट ए में हूँ और मुझे पॉइंट बी पे जाना है। तो जब मुझे ये 2 चीज़ पता है ना कि मुझे जाना कहाँ है, मान लो ये पॉइंट ए है और मुझे पॉइंट बी पे जाना है, ठीक, तो मैं इजीली यहाँ से जा सकता हूँ, है ना, क्योंकि मुझे ये पता है कि मुझे जाना कहाँ है। लेकिन जब आपको यही नहीं पता है ना कि आपको जाना कहाँ है, तब वो फिर आपके लिए दिक्कत की बात हो जाती है। इसी के लिए फिर हमें फ्रैक्टल की नीड पड़ती है। अब फ्रैक्टल से क्या होगा, आप चार्ट्स में इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मान लो आपको ये पता है कि मार्केट यहाँ पे अप साइड गया है, ठीक है। अब मार्केट ऐसा तो नहीं कि हमेशा ही अप जाएगा, है ना, ऐसा नहीं, इससे तो कभी नीचे भी तो आएगा। तो पुल बैक जोन्स फाइंड आउट करने के लिए, कि POI ढूंढने के लिए, ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने के लिए, FVGs ढूंढने के लिए, कि मार्केट ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से मार्केट पुल बैक ले सकता है, और फिर मार्केट पुल बैक लेने के बाद वो वहाँ से ऊपर जा सकता है। तो वो 2 पॉइंट आपको ढूंढना है, एक मार्केट कहाँ तक जाएगा और दूसरा मार्केट पुल बैक कहाँ से ले सकता है। जब आपको ये 2 पॉइंट पता होना तो फिर ट्रेडिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाती है। ट्रस्ट मी, आप
फ्रैक्टल को ऐसा समझो कि जो भी आप सीखोगे बिना फ्रैक्टल आप उसे इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते हो। चाहे आप वो एसएमसी सीख लो, आईसीटी सीख लो, प्राइस एक्शन सीख लो, कैंडलस्टिक सीख लो, कुछ भी सीख लो, जब तक आप फ्रैक्टल पे आप महारत हासिल नहीं करोगे आपके लिए हर एक टॉपिक बेकार है। तो आप कभी भी ट्रेडिंग कर रहे हो तो हमेशा फ्रैक्टल के ऊपर आप पहले ज़्यादा ध्यान दो। फ्रैक्टल क्या होता है? फ्रैक्टल आपको 2 पॉइंट को फाइंड आउट करना है कि मार्केट कहाँ से पुल बैक लिया है और मार्केट कहाँ तक जा सकता है। जैसे एक ये ऑर्डर ब्लॉक है, अब मुझे ये पता है कि एग्जांपल तौर पर जैसे मुझे पता है कि यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट फ्यूचर में यहाँ पे ज़रूर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये मुझे कैसे मालूम चला? ये मुझे हायर टाइम फ्रेम पर मालूम चला। यही अगर मैं 5 मिनट में जाऊँगा तो 5 मिनट में देखो यहाँ पर अब आपको क्या दिख रहा है, बस आप इस जगह को देखिए। 5 मिनट में आपको ऐसा कोई जोन ही नहीं पता है कि जिससे आप मार्क कर सको कि मार्केट कहाँ जाएगा। आप ऐसे कुछ भी रैंडम आप नहीं मार्क कर सकते हो। तो वो आपको कैसे पता चलेगा? वो जब आप जाओगे बड़े टाइम फ्रेम पे। जैसे ही आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे, 1 मिनट, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? एक ऑर्डर ब्लॉक। अब आप इसे रिफाइन कर सकते हो। रिफाइन अब आपको कैसे करना है? जैसे आपने ये निकाला 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक है, अब मुझे इसे रिफाइन करना है। तो अब मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा। अब मैं जाऊंगा सीधा 1 आवर पे। अब मैं 1 आवर पे देखूंगा क्या यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है? हाँ है। कहाँ है वो? ये रहा। ठीक, ये मैंने 1 आवर पे मार्क कर लिया। अब 1 आवर से मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा 30 मिनट। अब यहाँ क्या 30 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक है? हाँ, यहाँ पे भी है, ये रहा। ठीक, फिर ऐसे ही करते करते मैं 15 मिनट में आऊँगा। 15 मिनट में मार्क करना है मुझे। ठीक, फिर ऐसे करके 5 मिनट्स में, ये मैंने 5 मिनट में मार्क किया ऐसा। ठीक है, तो जब आप ऐसे करते करते आप हर एक ऑर्डर ब्लॉक को जब आप मार्क करोगे तब आप प्रॉपर एक एंट्री पॉइंट निकाल सकते हो कि भाई फ्यूचर में मार्केट इस जगह पे आएगा जहाँ से मैं एक ट्रेड प्रिपेयर कर सकता हूँ, या मैं एक बाय साइड के लिए लॉन्ग साइड की तरफ मैं एक एंट्री ले सकता हूँ। और अगर आप यही 5 मिनट्स में आप बस एनालिसिस करोगे तो 5 मिनट में आपको बस हर जगह ऑर्डर ब्लॉक, एक पुल बैक में आपको 2-2 3-3 ऑर्डर ब्लॉक मिलेंगे। और हर ऑर्डर ब्लॉक रियल नहीं होता। मान लो वहाँ पे अगर 10 ऑर्डर ब्लॉक बने हैं तो उसमें से 1 या 2 ऑर्डर ब्लॉक ही रियल होता है जहाँ से सच में मार्केट पुल बैक ले सकता है। ठीक है, ये सब आप कब देख सकोगे? जब आप टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम एनालिसिस करोगे। जैसे 1 डे पे आप जाओ, 4 आवर पे जाओ, फिर 1 डे से बड़ा टाइम फ्रेम है 1 वीक पे आप जाओ, फिर 1 वीक से बड़ा टाइम फ्रेम 1 मंथ। जब आप एनालिसिस आपको कैसे करना है? अब बहुत लोग बोलेंगे सर फिर एनालिसिस कैसे करना है ना? एनालिसिस के ऊपर मैं आता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि आपको एनालिसिस कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? 1 मिनट। ठीक है, सबसे पहले आपको हमेशा अपने हायर टाइम फ्रेम को वैल्यू देना है। जैसे सबसे बड़ा जो टाइम फ्रेम है वो है 1 मंथ। ठीक है, 1 मंथ आपने एनालिसिस किया, 1 मंथ के बाद आपको आना है 1 वीक। 1 वीक में आपने एनालिसिस किया, 1 वीक के बाद आपको 1 डे, फिर 4 आवर, 1 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट। जब एक आप चार्ट को आप इन पूरे टाइम फ्रेम में आप एनालिसिस कर लेंगे तब आप उसमें से ऐसा पॉइंट निकाल सकते हो जिसे हम POI कहते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? POI मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, कि मार्केट पुल बैक या ऐसा कौन सी जगह पे डिप करने आ सकता है जहाँ से मैं एक बाय साइड या शॉर्ट साइड की मैं ट्रेड ले सकता हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे ट्रेडर्स को मैंने देखा है कि जो लाइव स्ट्रीम भी करते हैं वो बस एक ही टाइम फ्रेम पे, यार कितने को तो मैंने 1 मिनट पे देखा है वो ट्रेड करते हैं। नो डाउट कुछ लोगों के लिए काम करता है, लेकिन अगर आप सच में लॉन्ग टर्म के लिए आप ट्रेडिंग देख रहे हैं या ट्रेडिंग को आप अपने करियर बनाना चाहते हैं, जब तक आप फ्रैक्टल को मास्टर नहीं कर लेते हैं, जब तक आपके लिए कोई भी आप एंटी टेक्निक सीख लीजिए, एसएमसी सीख लो, आईसीटी सीख लो, प्राइस एक्शन सीख लो, कैंडलस्टिक पैटर्न सीख लो, चार्ट पैटर्न सीख लो, कुछ भी वर्थ नहीं है। क्योंकि फ्रैक्टल एक ऐसी चीज़ है ना कि यहाँ पे टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम एनालिसिस करना होता है। अब मान लो कोई ट्रेडर है वो 5 मिनट में ट्रेड कर रहा है, कोई 15 मिनट में ट्रेड कर रहा है, तो वो नहीं फाइंड कर सकता है कि कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स प्रॉपर बना हुआ है। मान लो 5 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। ठीक है, मैं आपको मान लो यहाँ पे एक ट्रेडर एनालिसिस कर रहा है 5 मिनट में, उससे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ दिख गया। ठीक है, ये 5 मिनट का है, मैं इसे नाम दे दूँ 1 मिनट। ठीक है, वो 5 मिनट में एनालिसिस करता है, तो उसे 5 मिनट वाले को यहाँ पे 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक मिलता है। फिर एक 15 मिनट वाला ट्रेडर है जो यहाँ पे 15 मिनट की एनालिसिस करता है और उसे यहाँ पे ये 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक मिलता है। ठीक, फिर ऐसे एक ट्रेडर है जो यहाँ पे मान लो 1 आवर पे एनालिसिस कर रहा है। ठीक, और उसे 1 आवर पे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मिलता है, एग्जाम्पल। ठीक है, अब आपको क्या लगता है इसमें से सबसे जो पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक है वो कौन सा रहेगा?
वो कौन सा ऑर्डर ब्लॉक होगा जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो कोई डाउट नहीं, वो ये 1 आवर वाला होगा। क्यों 1 आवर वाला होगा? क्योंकि 1 आवर जो है वो 15 मिनट से भी सुप्रीम है और 5 मिनट से भी सुप्रीम है। तो पहले जो मार्केट में ऑर्डर प्लेस हुए होंगे वो 1 आवर में, फिर अगर आप उसे जूम करोगे या टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम जाओगे, फिर 15 मिनट, फिर आपको उसे रिफाइन करना है 5 मिनट्स के अंदर। तो वो आप कैसे पता कर सकते हो? वो आप एक ही चीज़ से आप पता कर सकते हो, वो है फ्रैक्टल। ठीक है, जब इसलिए मैं कहता हूँ जब तक आप फ्रैक्टल को आप नहीं समझोगे, आपके लिए हर एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बेकार है। और एक बार आप इसे ट्राई करिए कि अगर आप अभी तक एक ही टाइम फ्रेम पे स्टिक हैं या एक ही टाइम फ्रेम पे आप एनालिसिस करते हैं तो कोई वर्थ नहीं है उसका। आप कितना भी अच्छा आप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीख लीजिए, कुछ भी आप कर लीजिए, अगर आप फ्रैक्टल को नहीं मास्टर करते हैं तो हर एक चीज़ आपके लिए बेकार है। ठीक है, तो मुझे लगा कि पहले इससे बेस्ट मुझे नहीं लगता है कि मैं कुछ बता सकता हूँ आपको। इसके रिलेटेड ही हर एक टॉपिक से, इसके बाद जो भी बायस हैं, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट है, POI है, इंड्यूसमेंट है, बॉस जॉक, सब कुछ अगर आप तभी मास्टर कर सकते हैं जब आप फ्रैक्टल को मास्टर कर लेंगे। तो इसीलिए पहले आप फ्रैक्टल को मास्टर करिए, टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम आप एनालिसिस करिए। ठीक है, अगर एनालिसिस करते हैं आप, मान लो यहाँ पे पहले आपने 4 आवर को या 1 डे पे आपने एनालिसिस किया, फिर आप जूम करिए 1 डे से आपको जाना है सीधा 4 आवर में, फिर 4 आवर से आपको एनालिसिस करना है 1 आवर में, फिर 1 आवर से आपको एनालिसिस करना है 30 मिनट्स में, फिर 30 मिनट्स आपको एनालिसिस करना है 15 मिनट में। ठीक, और जो ये छोटे 1 और 5 मिनट्स है ये एज एन एंट्री के लिए इसे आपको प्लान करना है। एंट्री आपको कैसे प्लान करना है? वो जब आपको 2 POI पता होंगे ना, कि जैसे मान लो एक POI यहाँ पे बन रहा है, जैसे मान लो एक POI यहाँ पे है और एक POI ठीक यहाँ पे, ठीक, ये 2 POI, जब आपको 2 POI पता चल जाएगा कि ये मार्केट मान लो यहाँ ऊपर आया है, अब यहाँ से ये पुल बैक देगा। अब ये पुल बैक आपको कैसे पता चलेगा? जब आप ये हायर टाइम फ्रेम के एनालिसिस करोगे, कि आपको ये पता होगा कि भाई अब यहाँ से मार्केट कहाँ नीचे जाने वाला है। वो आपको कैसे पता चला? जब आपने हायर टाइम फ्रेम की एनालिसिस की। यहाँ जो भी ऑर्डर ब्लॉक FEG रहा होगा यहाँ पे, तो ये आप जब हायर टाइम फ्रेम पे ये POI आप निकाल लोगे तो इससे आप फिर आपको छोटे टाइम फ्रेम 5 मिनट में या 1 मिनट में शिफ्ट होना है। फिर आप वहाँ से एक डाउन साइड में आप ट्रेड बना सकते हो। कहाँ तक? जहाँ पे आपने हायर टाइम फ्रेम पे दूसरा एनालिसिस किया है कि मार्केट वहाँ तक जा सकता है। ऐसे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ना कि ऐसे आप कोई भी एक टाइम फ्रेम पे स्टिक हो गए। आप अगर आप मान लो 5 मिनट में ट्रेड करते हो तो 5 मिनट में बस आपने POI मार्क किया, वहाँ से आपने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। ये ट्रेडिंग नहीं है। हाँ, फिर आप इसे गैम्बल कह सकते हो कि मैं यहाँ पे गैम्बलिंग कर रहा हूँ। ठीक, इसलिए मुझे लगा इससे बेस्ट टॉपिक स्टार्ट करने के लिए वीडियो नहीं हो सकता है कि फ्रैक्टल को आप एक बार मास्टर कर लो, उसके बाद अब सारी जो भी एंटी टेक्निक्स वगैरह वो सब मैं आपको बता दूंगा। लेकिन पहले आप फ्रैक्टल को सीखो कि फ्रैक्टल क्यों इतना ज़रूरी है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और जब तक के लिए आप कमेंट में ज़रूर बताना आपको किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए, और मैं उस पर कोशिश करूँगा उस वीडियो पे बनाने के लिए। जब तक आप फ्रैक्टल को सीखिए, एक बार अगर आपने फ्रैक्टल सीख लिया तो ट्रेडिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगी।